Hello everyone, welcome to Nikhil classes and this is the very first step pronunciation. Pronunciation is one of the best and precious thing I would say in English. हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और अदर फॉरनर्स जो इंग्लिश बोलता है उसका जो डिफरेंस रहता है वो प्रोनाउंसिएशन का रहता है, उच्चारण। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि वो अच्छी से रीड आउट कर लेते हैं शब्द को, पर जो शब्द का असली उच्चारण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है और वही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सही से रीड आउट नहीं कर पाते, स्लम्स एरिया में रहते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, सही से रीड आउट नहीं कर सकते। मैं भी उनकी तरह ही था, तो मैंने अपना उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत अच्छा करा, तो वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जो बहुत ही इनिशियल स्टेप पे है, ये केवल उनके लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी है जो एक अच्छे से रीड आउट कर पाते हैं। एटलीस्ट उनको ही देखना चाहिए कि क्या एक रूल है जो एक शब्द को प्रोनाउंसिएशन के लिए जरूरी है। सो हियर इट इज द फर्स्ट स्टेप एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वोवल्स। वोवल्स सभी की स्पेलिंग्स में होते हैं एज यूजुअल। वोवल्स 99 स्पेलिंग्स में वोवल्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वोवल्स ए। सो ए की मैंने हेडिंग लिखी है ए आई एंड ए वाई। इन तीनों को हमें ए की मात्रा पढ़नी है, ए की मात्रा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ए के, ए को जैसे 4 लेटर में जब लास्ट में ई आता है, मोस्टली जब ई आता है तो वो हम 99% उसको नहीं पढ़ते। जैसे कि एम के लिए मैंने म लगाया, ए को ए की मात्रा जैसे मैंने यहां लिखा है, और क मेक, एन गेम, गा जी को गा, ए को ए की मात्रा और एम को म गेम, ला लापे की लेट लेट, एंड पी एल ए टी ई प्ले। इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है, तो शुरुआत का अक्षर आधा प, ल आप ए की मात्रा और ट, इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं था, इसलिए शुरुआत का अक्षर को हमने आधा लिखा है, सेकंड अक्षर को पूरा लिखा है, और ए को ए की मात्रा लिखा है और टी को टा लिखा है। एस एच को हम शाह से संजम पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा एक ही लेटर मानते हैं इसको, श, और ए को ए की मात्रा और पी को प, शेप। ऐसे ही ये है फेक, लास्ट का ही नहीं पढ़ा। ऐसे ही सेकंड उस पे जाते हैं ए आई। ए आई को भी हमें ए की मात्रा ही पढ़नी है, जैसे कि जी को ग, ए आई को ए की मात्रा और एन को न, गेन। ऐसे ही सेम पेन, ऐसे ही रेन, ऐसे ही फेल, ऐसे ही नेल, एंड इन दोनों के बीच में भी वोवल्स नहीं है। शुरुआत का अक्षर हो जाएगा आधा और एल को पूरा लिखेंगे ल, ए आई को ए की मात्रा और एन को न। ऐसे ही सेम तीसरे स्टेप पे ए वाई को भी हमें ए की मात्रा पढ़नी है, डी को ड, ए वाई को ए की मात्रा। सिमिलरली से, पे, में, इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं, इसलिए शुरुआत का अक्षर आधा और ला को एल को ल और ए को ए की, ए वाई को ए की मात्रा। ऐसे ही सेम ट्रे। सो ये पूरा एक फर्स्ट स्टेप है। एंड सो हियर इट इज द सेकंड हेडलाइन ऑफ वोवल्स ए डबल एल, ऑल। इसको हमें पढ़ना है ऑल, सभी जानते हैं इसको ऑल ही पढ़ना है। इसकी जो मात्रा टाइप में आएगा, ओ का मात्रा एंड ल, ऑल की ही इसमें साउंड आएगा, आपको आवाज ही इसमें ऑल की आएगी, चाहे वो कोई भी लेटर के साथ लगी हो। जैसे कि टी के साथ लग जाएगी तो टॉल, बी के साथ लग जाएगी तो बॉल, एंड एम के साथ लग जाएगी तो मॉल, एंड डब्ल्यू के साथ लग जाएगी तो वॉल, एंड एच के साथ लग जाएगी तो हॉल, एंड सी के साथ लग जाएगी तो कॉल। ऐसे ही थर्ड लाइन है, हम थर्ड हमारी इसकी हेडलाइन है ए आर। इसको आर पढ़ना है, आ का डंडा और रा। इसको भी हमें सेम आर ही पढ़ना है। ये सभी जितने भी मैंने लिखे हैं आपको हेडिंग से, ये मोस्टली आपको किसी वर्ड के बीच में आएगी और उसको इसी तरीके से ही उच्चारण करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो जितना प्रोनाउंसिएशन आप बढ़िया करोगे उतना ही आपकी इंग्लिश इफेक्टिव होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट लेसन है ऑफ रीडिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक ए आर को हमें आर पढ़ना है, जैसे कि बार्क। अब इसमें रा जो होता है उसकी एक मात्रा के टाइप में ले लिया, आ का डंडा एज इट इज ले लिया और क ले लिया। बार्क, पार्क, पार्ट, एंड डार्क, एंड चार्ट।
सो here it is the थ्री हेडलाइन. आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी. आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि आपके कमिंग डेज में आपको बहुत मदद करेगा किसी भी शब्द को रीड आउट करने के लिए. और जो इंग्लिश को रीड आउट करना चाहता है और सीखना चाहता है उसके लिए ये आई थिंक इससे बढ़िया लेसन मुझे नहीं लगता अब तक टिल नाउ द डे. सो हियर इज द फोर्थ एंड फिफ्थ headline of vowels A, and these are the last two heading of vowels A. as हम सभी जानते हैं as को as पढ़ते हैं, पर जब ये किसी वर्ड के मिडिल में यानी बीच में आता है तो हम इसे आस पढ़ते हैं. जैसे PAST पास्ट. अब जो हमने इसको यहाँ तो पूरा सा लिखा है और यहाँ इसको हमने आधा लिखा है. इसका रीजन ये है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो लेटरों के बीच में वोवल्स नहीं आता तो उसमें जो शुरुआत का अक्षर होता है उसको हम आधा लिखते हैं, जैसे एज इट इज हमने लिखा है और इसको टा लगा दिया, यानी पास्ट. ऐसे ही सेम है मार्क्स. इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं था इसलिए ये वाला अक्षर हमने शुरुआत, ये वाला अक्षर हमने आधा लिख दिया. ऐसे ही सेम टास्क, कास्ट, और इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है इसलिए शुरुआत का अक्षर आधा और एल को ला, आ का डंडा, एस सा, द सा, इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है इसलिए और टा. ब्लास्ट. पास्ट, मार्क्स, टास्क, कास्ट एंड ब्लास्ट. सिमिलरली फिफ्थ हेडिंग वोवल्स ए यू एंड ए डब्ल्यू, इन दोनों को हम ओ की मात्रा पढ़नी है. इस मात्रा का भी साउंड हमारा ओ ही आता है, तो ओ की मात्रा का ही ये साउंड है, चाहे भले ये लगा रखा है ये भी एक ओ की ही मात्रा है. सेम ऐसे ही सापयुक्त में सो स, जब भी सी के बाद आई या ई आता है तो सी का साउंड सा होता है ना कि का. जब भी सी के बाद या आई या ई आए तब सी को हम सा पढ़ा जाएगा ना कि का. ऐसे ही सेम सोर्स, ऐसे ही सेम लॉन्च, ऐसे ही फोल्ट, सेम इस तरह ही एफ को फा, ए यू को ओ की मात्रा, इन दोनों के बीच में वोल्स नहीं है इसलिए शुरुआत का अक्षर यानी आधा ला और टा, फोल्ड. ऐसे ही सेम ए डब्ल्यू को ओ की मात्रा, सो, रो एंड ड्रो. और जब इनिशियली में जब शुरुआत में आपका जब ए आए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अग्री बोलते हैं हम, शुरुआत में जब ए आए तो हम उसको आ से अनार वाला आ पढ़ सकते हैं. और जैसे और हम उसको एप्पल में जैसे ए आता है ए से एडी वाला ए भी पढ़ सकते हैं. यानी जब इनिशियली यानी शुरुआत में लेटर ए आए तब उसको आप या तो आप आ पढ़ सकते हैं या उसको ए पढ़ सकते हैं. ये डिपेंड करता है वो किस स्पेलिंग में यूज किया गया है. तो थैंक यू सो मच. इन कमिंग डेज मैं अब दूसरा वोवल्स ई कवर करूंगा. ए वोवल्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोगों को पसंद आया हो. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल मेक श्योर यू विल नेवर एवर रिग्रेट to subscribe this channel. And in coming days I am going to hard work so much so that I make you confidence, I make you feel so much confidence while speaking English. And thank you so much. Please subscribe this channel. Thank you.